हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एलसीएम और एचसीएफ का जैसा कि रिवीजन कर रहे थे। ये रिवीजन की देखिए दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं पढ़ा है तो देखिए हमने पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है और प्लेलिस्ट भी बनी है। आप यहाँ प्लेलिस्ट से जाइए और जो विषय आपको पढ़ना है सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जाकर पहले आप चैप्टर वाइज एक बार जरूर पढ़ ली, क्योंकि जब तक आप पूरा सिलेबस पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन करने का आपको फायदा इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन आंसर जो है आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर अगर आपको करने हैं केवल पढ़ने हैं तो आप कोई भी बुक उठाकर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमने थ्योरी में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, अगर आप थ्योरी पूरी पढ़ लेंगे तो एक बार में ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए सबसे ज्यादा आपको मैथ पर फोकस करना है, तो मैथ की देखिए प्लेलिस्ट बनी है। पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने चैप्टर वाइज अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप एक-एक चैप्टर वाइज़ पूरा पढ़ सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है, अभी आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं। देखिए पहले पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए और इसके बाद आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? बस मैथ का डेली-डेली आप रिवीजन करते रहिए, जो कि हम डेली क्लास मैथ की भी दे रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 124 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको निकालना है एचसीएफ, यानी आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो निकालिए। तो देखिए पहले करिए 125 माइनस 1। 125 में से आपको 1 घटा देना है तो कितना बचेगा, 124। फिर देखिए 94 से 1 घटा दीजिए, तो 94 से जब 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 93। अब देखिए क्या करिए, 93 से भाग करिए 124 को, यानी हम मासा कैसे निकाल रहे हैं, भाग विधि से। तो देखिए एक बार ये लग जाएगा, तो लिख दीजिए 93 घटाइए तो ये होगा 31। अब इस 31 से 93 को भाग करिए, 31 से 93 को, तो ये 3 बार लग जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार लग जाएगा, 3 बार। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो इसका एचसीएफ जो आएगा 31 आएगा। तो आंसर देखिए आपका कितना होगा, 31। अगर इस सवाल को आपको चेक करना है कि ये सवाल हमने लगाया है जो सही है या गलत, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो 31 है। तो 31 आई, जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो देखिए हम अगर 31 से 125 को भाग देंगे तो देखिए शेष प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, और एक शेष आएगा, आप भाग करके देख सकते हैं। फिर देखिए 31 को अगर हम 94 से भाग दें, यानी 31 से 94 को अगर भाग दे रहे हैं, तब भी देखिए शेष कितना आएगा, एक ही आएगा। यानी ये सवाल बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो इसमें भी क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो देखिए 805 को पहले माइनस कीजिए 5, इस 5 से घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 799। फिर देखिए 1745 में से घटा दीजिए 6, ये जो शेष बच रहा है तो पहले आपको घटा देना है। तो ये आ जाएगा देखिए 1739। कितना आ जाएगा, 1739। अब देखिए 799 से 1739 को भाग दीजिए, यानी भाग विधि से हम क्या निकालेंगे, मासा। तो देखिए हम मासा निकालिए, तो 799 से भाग करना है 1739, यानी ये हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ये भाग विधि से मासा निकाल रहे हैं। तो देखिए कितनी बार लग जाएगा, तो देखिए 2 बार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए आ जाएगा 1598। 2 से जब 2 बार लगाएँगे घटाइए तो 1 आ जाएगा, फिर देखिए ये 4 आएगा, फिर देखिए यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए 141 को 141 से 799 को भाग करिए, तो ये कितनी बार लग जाएगा, देखिए ये 5 बार लग जाएगा। तो जब हम 5 बार लगाएँगे तो देखिए 5 करना 5, 5 चौको 20 का 0, 5 करना 5 और 2 7, घटाइए तो ये आएगा 4 और ये 9, कितना आ गया, 94। अब इस 94 से 141 को भाग दीजिए, तो देखिए 1 बार लग जाएगा, 1 बार लगाइए, तो ये 4 यानी 94, घटाइए, तो जब घटाएँगे तो ये आ जाएगा 47। फिर अब इस 47 से 94 को भाग दीजिए, देखिए कितनी बार लग जाएगा, तो 2 बार लग जाएगा, 2 सत्ती 14 और 2 चक्कू 8 1 9।
तो ये अब देखिए पूरा-पूरा कट गया और जहाँ पर देखिए जिस संख्या से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए, वही होता है मासा। यानी एचसीएफ इसका कितना होगा? मासा कितना आएगा? 47। ये आपका होगा आंसर। ठीक है? अगर देखिए इस सवाल को भी चेक करना है कि हमने ये सवाल सही लगाया है गलत, तो देखिए क्या करिए, इस 804 को भाग दे दीजिए 47 से। तो जब आप 47 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर 5 शेष बचेगा, ठीक है? फिर देखिए 47 से अगर आप भाग दे रहे हैं 1745 को, तब भी देखिए शेष कितने तब कितना शेष आएगा? 6 शेष आएगा। आप अगर चाहें तो भाग करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल है देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी इस सवाल में आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। यानी जब भी कहे छोटी से छोटी संख्या तो क्या निकालना होता है? एलसीएम, लासा निकालेंगे। 75, 80 और 135 का आपको निकालना है कैसे? लासा। किस विधि का प्रयोग करके? चाहे आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करें या अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करें, ठीक है? कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप निकालेंगे पहले लासा। तो जब आप लासा निकालेंगे तो देखिए लासा कितना आएगा? इसका लासा आएगा देखिए 10,800। यानी ये जो संख्या आई है 10,800, 75 से भी डिवाइड हो जाएगी, 80 से भी डिवाइड हो जाएगी और 135 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन सवाल में हमें क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जब भी कहे कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो आपको यहाँ प्लस 3 कर देना है। यानी जब आप इस संख्या में आप 3 जोड़ देंगे, तो ये 10,803 आएगी। अब जब हम इसको देखिए चाहे आप 75 से भाग करिए 10,803 को, तब भी देखिए शेष कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है? शेष कितना आएगा? 3 या फिर 80 से आप भाग करिए 10,803 को। 10,803 को अगर आप 80 से भी भाग करेंगे तब भी शेष कितना आएगा? 3 ही आएगा। चाहे आप 135 से भाग करिए 10,803 को, तब भी 3 शेष आएगा। ठीक है? तो पहले क्या करना है आपको लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद जो शेष बच रहा है उसमें 3 जोड़ देना है। ये है आपका आंसर। ठीक है? अगला सवाल है 12, 20, 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम भाग विधि से आपको एचसीएफ निकालना बता रहे हैं देखिए। तो 12 से कीजिए 20 को भाग। तो 12 एकन्ना 12 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 8। अब इस 8 से इस 12 को भाग करिए। तो 8 करना 8 कितना आएगा? 4 7 तो देखिए शेष कितना आया? 4। अब इस 4 से 8 को करिए, तो 4 दूनी 8, ये पूरा-पूरा कट गया। अब देखिए कितना बचा? 24 को। अब इस 4 से यानी जहाँ से पूरा-पूरा डिवाइड हुआ है, तो इस 4 से आपको 24 को करना है। तो 4 छंग 24। लास्ट में जिस संख्या से डिवाइड होता है, वही संख्या होती है मासा। तो देखिए 4 से डिवाइड हुआ है, तो 4 ही होगा इसका एचसीएफ, यानी इसका मासा कितना होगा? 4। तो 4 आंसर आएगा। देखिए, इस सवाल को अगर आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड करके तब भी आप लगा सकते हैं। हमने देखिए आपको भाग विधि से निकालना बताया है मासा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठी बजेगी? तो पहले आपको क्या निकालना है? इनका निकालिए लासा। तो देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 इसका क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो काटिए 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 करना 2, 2 दूनी 2 तिया 2 चौके 2 पंचे 2 छंग फिर देखिए 2 से काटिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी ये 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 फिर देखिए 3 से काटिए, नहीं अभी 2 से काटना है, तो 2 ये 1 ही रहेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 एक ना 2 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, ना ही 3 कटेगा। अब आपको क्या काटना है? आप 3 से काटिए, तो देखिए जब 3 से आप काटेंगे तो ये 3 करना 3 हो जाएगा, ये तो 1 कट ही चुका है, अब 5 नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है? 5 से काटिए, ठीक है? तो जब आप 5 से काटेंगे तो पूरा-पूरा सब डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इसको गुणा कीजिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 पंचे 120 तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 120 लेकिन अभी ये 120 उत्तर नहीं है। देखिए सवाल को पढ़िए पहले। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हों तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी?
यानी 30 मिनट में वो एक साथ कब बजेगी? तो देखिए, कितना है 30 मिनट। तो देखिए ये दिया है सेकंड में, हमने जो ये लासा निकालना है ये सेकंड में, तो देखिए 120 सेकंड में अगर हम मिनट में इसको चेंज करें तो कितना होगा? तो ये 2 मिनट आएगा। ये कितना आएगा? 2 मिनट, ठीक है? तो देखिए सवाल कह रहा है कि 30 मिनट में एक साथ बजने की संख्या, यानी 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो 30 से यानी जो 30 मिनट हैं, उसको 2 मिनट से भाग दे देना है। तो 2 एकना 2, 2 इस ये कटेगा तो ये 15 आएगा। यानी ये देखिए 15 बार एक साथ बजेगी। 15 बार। कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर ये क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है? देखिए, इस सवाल में अगर ये अतिरिक्त ना दिया होता, 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, अगर ये ना दिया होता, तो केवल आपको देखिए एलसीएम ही निकालना था। यानी जितना आपने एलसीएम निकाला वही आंसर हो जाता। लेकिन इसमें जो अतिरिक्त दिया है, इसीलिए थोड़ा और सॉल्यूशन करना पड़ा। ठीक है कि आज की क्लास में हमने 5 प्रश्न किए और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने 5 प्रश्न किए थे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 10। एलसीएम और एचसीएफ से ये 10 जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जगह आपको नोट करके लिख लेना है। क्योंकि देखिए, अगर पेपर का लेवल बढ़ेगा, तो इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है? और इन्हीं 10 में से क्वेश्चन देखिए ये आपका एक क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर का लेवल बढ़ा। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ से एक टाइप और बचा है, यानी बीजगणितीय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एक क्लास और होगी और इसके बाद देखिए हम अगला टॉपिक लेंगे जिसका रिवीजन करेंगे। ठीक है? तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।